दो लोगों पर रश्क का कहा गया है, एक वो जिसको अल्लाह ने हिकमत दी हो और वो उसे सुबह शाम अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और दूसरे वो जिसे माल, बाकी कोई रश्क के काबिल नहीं। किसी के पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो या कितना भी वो मालदार हो, लेकिन अगर वो खैर के रास्ते में से खर्च नहीं कर रहा तो उसको एनवी नहीं किया जा सकता। और दीन में इसके अलावा किसी भी किस्म का रश्क या हसद जो है वो दुरुस्त नहीं। इंसान दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे तो सही, इसका तो हमें हुक्म दिया गया ना कि दीन के मामले में किसको देखो, किसको आइडियलाइज करो, जो तुमसे आगे है। कोई आपसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला है तो आपको जरूर देखना चाहिए कि मैं भी ऐसा काम करूं और मुझे भी अल्लाह ऐसी तौफीक दे। कोई आपसे ज्यादा माल खर्च करने वाला है अल्लाह के रास्ते में, या कोई भी ऐसा काम जो नेकी का काम शुमार होता है, लेकिन जब कोई शख्स बिला वजह ऐसे किसी शख्स की मुखालफत शुरू कर दे या उसको बदनाम करना शुरू कर दे या उसके खिलाफ तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया, तो ये दरअसल अल्लाह के फैसले को कबूल न करना है। यानी ये सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं रहता, बल्कि खानदान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। माएं फिर बच्चों को साथ शामिल कर लेती हैं, वो आगे औरों को शरीक कर लेते हैं, फिर वो फैलती जाती आग। इसीलिए इसका टॉपिक रखा था हसद की आग, क्योंकि आग फैलती है और तबाहकुन होती। आग अपने मिजाज में ऐसी है ना, क्योंकि अगर उसको बंद करे तो क्या होता है, बुझ जाती। आग का इलाज यही है। आग पे काबू कैसे पाते हैं, आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है? पानी डालकर उसे बंद कर दो, उसे बंद कर दो, उसकी ऑक्सीजन खत्म कर दो, उसको हवा ना दो, तो क्या होगा, खत्म, बुझ जाएगी। गजब की आग हो या हसद की आग हो, तो इन सब का इलाज क्या है कि इंसान अपने ऊपर खुद ढक्कन लगाए। सेल्फ कंट्रोल बेहद जरूरी है। अगर दिल में ऐसी कोई चीज आए तो उसको आगे जिक्र न करे, आगे डिस्कस न करे, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि वो मजीद हवा मिलती और वो चीज फैलती चली जाती और बिलाखिर शदीद नुकसानदेह हो जाती। अगरचे वक्ती तौर पर ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसके सिवा चारा कोई नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात जिस शख्स को नेमत मिली होती है उससे सिर्फ वो एक शख्स नहीं हसद कर रहा होता, बल्कि क्या होता है, उसके अलावा बाकी बहुत सारे उससे हसद कर रहे होते हैं। अब नतीजा क्या होता है कि वो एक अकेला रह जाता है और बाकी पार्टी बन जाते हैं। जब एक दूसरे से जिक्र करता है तो वो भी उसी तरह भरा हुआ होता है, वो जवाबन उसको और हवा देता है, फिर वो मजीद आग भड़कती, फिर वो अगर किसी तीसरे से बात होती तो वो भी साथ आम मिलाते। अब ये शख्स जिसने आगाज किया ये अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है कि मैं ठीक कहता हूँ ना, सबका यही ख्याल है, सब मेरे हम ख्याल हैं, और इस तरह गलत होते हुए इंसान अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता और फिर उस पर तौबा और उसकी इस्लाह की तो जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि कोई भी साहिब नेमत इंसान ही होता है, उसमें कमी कमजोरी जरूर होती, किस्मत होता ही नहीं। हम में से कौन दावा करता है कि वो बिल्कुल ही पाक साफ है या हर लिहाज से कामिल है? हर शख्स के अंदर कमजोरियां, हर शख्स के अंदर गलतियां, लेकिन ये इंतहाई गलत बात होती कि सिर्फ कमजोरियों को ही हाईलाइट किया जाए और दूसरे की खैर की तरफ नजर ही न रखी जाए। तो वो मक्खी का रोल जो है, शहद वाली मक्खी का रोल और गंदी मक्खी का रोल, उसमें से हमें अपने लिए खुद सोचना है कि हमारा क्या रोल है। हम शहद की मक्खी की तरह फूल के उस हिस्से पे बैठ के जहाँ से कोई फायदेमंद चीज हासिल होती है किसी भी इंसान से, वो लेते हैं। तो किसी की भी सोहबत, किसी की भी कंपनी, किसी के भी वजूद से आपको फायदा पहुंच सकता है। आप उसे खैर पहुंचाएं, वो आपको खैर पहुंचाए, बावजूद इसके कि उसके अंदर गलतियां भी हो, वो कमी कोताही भी हो। तो एक तो ये रोल है, और दूसरे क्या है, गंदी मक्खी का रोल, कि आप हर एक के अंदर सिर्फ खामियां ढूंढते जाएं, उन्हीं पे जाके बैठे, उसी को ही आप जाके हिट करें। तो उससे क्या होगा, क्या शक करेंगे, क्या लेके उठेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए, किसी भी दूसरे शख्स से आप जब तीसरे की बुराई करने लगते हैं, दो लोग किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहे होते हैं, जब वो अलग होते हैं क्या लेके उठते हैं? क्या इसके सिवा कुछ जो एक गंदी मक्खी लेके उठती? सोचिए थोड़ी देर के लिए इस बात को, अगर समझ आई है तो इस सिचुएशन को विजुअलाइज करें ना। सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती, सेंस ऑफ लॉस होता है कि कुछ खो दिया है। मनफी सोच लेकर उठते हैं, गम लेकर उठते हैं, जख्म हरे करके उठते हैं। बज़ाहिर आप क्या समझ रहे होते हैं कि आप अपने कथारसिस कर रहे हैं, आप अपने मदावा कर रहे हैं अपने गम का। वो इजाफा तो होता, कम नहीं होता। बेहतर क्या है, जिससे आपको शिकायत है उससे बराह रास्त बात कर लें। शहद की मक्खी जो है वो कड़वे फूलों पर नहीं बैठती, मुज़िर चीजों पर नहीं बैठती, और अगर वो बैठ जाए तो उसके साथ क्या होता है, उसको छत्ते में लौटने नहीं दिया जाता, मार दिया जाता बारी। अगर वो खराब किस्म का रस चूस कर आए, गलत चीज पर बैठ कर आए, जहर लेकर आए, तो फिर अपने मुकाम पर नहीं लौट सकती, खत्म, दैट्स इट।
تو اسی طرح ایسے لوگ جو صرف شر اور فساد ہی کرتے رہے وہ جنت میں نہیں لوٹ سکتے. وہ گھر ہے نا اصل واپس جانے کا، وہیں سے آئے وہیں جانا ہے. آدم علیہ السلام وہیں سے آئے نا، تو اولاد نے وہیں جانا ہے، لیکن اسی صورت میں جب اچھے اعمال لے کر جائیں، صالح اعمال لے کے ساتھ جائیں. یہ انہوں نے بستان سعدی سے حکایت لائی ہے. حضرت سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا، میرا ایک ساتھی میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے بہت حسد کرتا تھا. یعنی جو کلاس کمنٹس ہوتے ہیں اور مختلف نکتے نکالتے ہیں. ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ فلاں شخص میرے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، یعنی مجھے تنگ کرتا ہے مجھ سے حسد کر کے، وہ میرے کمال کے باعث مجھ سے حسد کرتا ہے. استاد محترم نے یہ بات سنی تو خفگی کا اظہار فرمایا اور کہا، حیرت ہے تو اس کے گناہ سے تو آگاہ ہو گیا کہ وہ حسد کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہ سوچا کہ تو بھی غیبت جیسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر اس حاسد نے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو دوسرے راستے سے تو بھی وہیں پہنچ رہا ہے. تجھے پسند نہ آئی حسد کی خو، لیکن کبھی خود اپنے گناہوں کا بھی حساب کیا. دلور کتنا ہے غیبت کے جرم پر ظالم، خود اپنی جان پہ کتنا بڑا عذاب کیا. قرآن کے الفاظ میں غیبت یعنی کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس گناہ کا ارتکاب نہایت بے تکلفی سے کرتے ہیں. سعدی نے اپنی زندگی کے اس واقعے میں اس گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے. غیبت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب اس شخص کی ذات میں موجود ہو تو کیا پھر اس کے بیان سے ہم گناہگار ہوں گے؟ ارشاد ہوا، اگر کوئی عیب کسی کی بات میں نہ ہو اور اس سے منسوب کیا جائے تو اتہام یعنی الزام ہوگا. غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کی جائے، کیونکہ اس سے پھر آگے کئی اور خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر کسی نے لکھا ہے حاسد اور متکبر کے ٹریٹس اور پھر اس کے بعد مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. Dearest and respected Ustaza, Assalamu alaikum. I hope you are well by the grace of Allah. I was thinking about the last 2 chapters of Husn Akhlaq and I felt that being a Mu'min is not easy at all because it is not a part-time job but a full-time job. A Mu'min needs to be constant in checking and analyzing himself. So many thoughts cross our minds, so many feelings go through our heart, and we simply brush them off, thinking nothing of them at all. But a Mu'min is not like that. He is in red alert mode at all times. The most important lesson I learned from both these chapters are that if I want to be a Mu'min at the level of ihsan, then I need to be constantly checking each and every intention, thought and action, especially in relation to hasad and kibr. One extreme is hasad, always interested in what others have. The other extreme is kibr, only thinking about oneself. یعنی حسد میں آپ صرف اور صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ اس کے پاس وہ ہے، اور کبر میں صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں. While a Mu'min is a balanced personality. I thought of a few examples of how these two feelings are on opposite ends, while the attitude of a Mu'min stands firm in the middle. Hasad, when someone is praised, he feels bad and wishes bad for the other. Mutakabbir, when he is praised, he feels exultant. یعنی حاسد کے سامنے جب کسی اور کی تعریف کی جائے تو وہ برا فیل کرتا ہے، اور متکبر جب اس کی اپنی تعریف بیان کی جائے تو وہ بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے، بہت ہی پھول جاتا ہے. Moment's attitude, balanced and moderate. When anybody is praised, he remembers Allah and says Alhamdulillah and reads the dua for when a person is praised. Then Hasid, when the other receives a ni'mat that he wanted, he wishes bad for the other person. Mutakabbir, when he receives a blessing, he feels that it is because of his own efforts and doings. And Mu'min's attitude is, when anyone receives a blessing, a Mu'min turns to Allah thanking him and praising him alone. Hasid, his eyes are always looking at what others have and never at his own blessings. Mutakabbir, his eyes are constantly admiring himself and looking down on others. Mu'min's attitude, his eyes are looking up to those who are ahead of him in deen and strives to achieve that, while turning away from those who are higher than him in dunya because that is not his aim. یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں ہر لمحہ اپنا چیک کرتے رہنا ہوگا. It's not a part-time job. کیونکہ زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہو رہا ہے نا، ہر لمحے کا اجر اور جزا لکھی جا رہی ہے، یا سزا جو بھی انسان اچھا یا برا کرتا ہے. اور اس معاملے میں جتنا انسان اپنا خود خیر خواہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اپنے اندر حسد کا پتہ لگا
लगाने के लिए अपनी गुफ्तगू का हमें जायजा लेना चाहिए। मसलन अगर किसी ने कोई काम किया और अच्छा काम किया लेकिन साथ कुछ गलतियां भी हो गई उससे, तो हम किस चीज का पल्ला भारी रखते हैं? हमारे हाथ में उस वक्त मीजान होती है ना, उस मीजान में आप आने वाले को तोलते हैं, उसकी हसनात भी होती हैं और उसकी सय्यात भी होती है, या उसकी अच्छी बातें भी होती हैं और उसकी खराब बातें भी होती हैं। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? क्या हम उसकी अच्छाई पर भी तवज्जो रखते हैं या सिर्फ हम दूसरी तरफ की बात ही करते हैं? अहले मक्का को, मक्की सूरत है ना, अहले मक्का को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बातों का, बहुत सी अखलाकी खूबियों का मालूम था या नहीं? 40 साल उनके अंदर गुजारे थे, बर्ताव किया हुआ था। एक तो ये होता है ना, दूर से बाहर से कोई शख्स आए तो उसका नहीं पता होता, और एक वो है जो 40 साल आपके बीच में रहा और आपने बर्ताव किया और बर्ताव से साबित शुदा है कि वो एक अच्छा इंसान है। जिस वक्त वो नबुव्वत का दावा करता है तो आप उस पर ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, बल कालू अज़गासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुआ शायर, चुन चुन के ऐसी बातें बनाते हैं उसके खिलाफ। तो ये मीजान के किस पल्ले में आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? इससे पता चलता है कि ये हसद पर मबनी बातें होती हैं। ये तो उनका जिक्र है, इससे इबरत हम क्या पकड़े? हमें अपने अमली रवैये में क्या लाना है? किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करे, और अगर किसी को आपको क्रिटिसाइज करना भी है जरूरत के तहत किसी मकसद के, अव्वल तो वो मकसद होना चाहिए। बिला वजह का अल्लाह ने हमें नहीं मुकर्रर किया कि हम लोगों के ऊपर तबसरे करते फिरें। ये किया हुआ कोई ड्यूटी मिली हुई आपको कि आप लोगों के नक्श चुना करें, मिली है, और वो भी उसकी पीठ पीछे नहीं ना मिली। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। और वो कैसे होती है कि सामने बैठ के बात करो, जिसमें जो गलती है उसको बताओ, अगर मुंह पे नहीं बोल सकते लिख कर दे दो, किसी भी तरह इस्लाह करो। ये हमें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली कि हम किसी की पीठ पीछे बैठकर उसकी गलतियों का जिक्र फरमाएं। अगर कभी ऐसा होने लगे तो अपने अंदर झांक कर देखे क्या कि कहीं मेरे अंदर किसी की खूबी से कोई हसद के जज्बात तो नहीं आ गए, क्योंकि वो गैर महसूस तरीके से इंसान के अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि जिसको वो खुद भी रियलाइज नहीं कर पाता कि मैं किस जज्बे से बोल रहा हूँ। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ मेयार होते हैं। अपने अंदर के हसद को देखने के लिए ये एक मेयार है। क्या क्या कहा है मैंने कि किसी की तारीफ हो रही हो तो मेरा रवैया क्या होता है, मेरे दिल की हालत क्या होती है, मेरी जबान क्या बोलती है? क्या मेरे मुंह से भी उसकी कोई भलाई की बात निकलती है, या मैं सिर्फ एक मनफी अंदाज में उसकी खामियां ही चुन सकती? या तो आपको किसी ने मुकर्रर किया हो ना कि जो भी आ रहा है उसके सामने उसकी इस्लाह फरमा दे। ये तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अमानतदारी से मशवरा दे ताकि दूसरा बेहतर हो जाए। ये तो एक और जज्बा है। लेकिन यहाँ से अगर आप घर जाए और खाने की टेबल पे बैठ के कहे कि असफिया ने कुछ बहुत अच्छा नहीं पढ़ा था, तो क्या ये जायज होगा? हरगिज भी नहीं। और फिर मुकाबला शुरू कर दे कि इसके मुकाबले में फलां का ज्यादा अच्छा था, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ऐसी गुफ्तगू अमूमन हसद की बिना पर होती है, जब हमें किसी की खूबी या उसका मुअस्सिर होना अच्छा न लगे। तो हर तबसरे का कोई मकसद होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, सिर्फ अपने दिल के जज्बात की अक्कासी ही नहीं हर वक्त। इस तरह की बातें करके अहले मक्का क्या कर रहे थे? दरअसल कंफ्यूजन फैला रहे थे पूरे मक्का में, ताकि लोग आपके बारे में गलत फहमी में पढ़ के आपकी बात कबूल न करें। ऐसी बातें हक से रोकने वाली बन जाती हैं। बहुत से लोग ऐसी बातों से हक से रुक जाते हैं। बहुत से लोगों में तहकीकी मिजाज नहीं होता। तहकीकी मिजाज क्या? कि खुद जाकर किसी की बात सुन के उसके अच्छे बुरे का खुद जायजा ले और अपनी अकल से काम लेकर किसी के बारे में ओपिनियन कायम करे। मेजॉरिटी क्या करती है? सुनी सुनाई पर ओपिनियन कायम कर लेती है। अच्छा फलां ने कहा, हाँ ठीक ही कहा होगा, और फिर उस बात को दिल में बिठा लिया और उससे जो खैर मिलने वाली है तो उससे महरूम हो गए। अच्छा, हसद की आग ठंडी करने के लिए अमूमन मजाक उड़ाने का सहारा लिया जाता है कि वो बात या दिल का गुबार या गुस्सा अगर हम किसी वजह से संजीदगी से ना निकाल सकें तो फिर मजाक की शक्ल में निकलता है, टॉन्ट किया जाता है, बातें सुनाई जाती हैं, फप्तियां कसी जाती हैं। अमूमन हसद किसी की नेमत पर होता है ना, और किसी को खैर का मिलना क्या है? दरअसल उसके लिए आजमाइश है। तो हम किस पे फिसल रहे हैं और किस बात पे उससे हसद कर रहे हैं? अगर ये बात जहन में बैठ जाए कि किसी को भी मिलने वाली नेमत उसके लिए इम्तिहान है, तो हसद खुद ही खत्म हो जाए। बात यह कि हमारी जो सोचें होती है ना, वो लाजमन हमारे अखलाक पर, हमारी गुफ्तगू में, हमारे एक्शंस में, हमारे इशारों तक में झलकती। बाज़ औक़ात हम हाथों से जो इशारे कर रहे थे ना, उनसे भी फूट रहा होता है वो जो हमारे अंदर होता है। तो इज़ा रआका अल्लज़ीना कफ़रू, देखते ही फट पड़ते और फिर वो गुफ्तगू में नजर आने लगता है, यानी एटीट्यूड में भी वो झलक रहा होता है।